और आज सुबह की सबसे बड़ी खबर, दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर जले हुए नोटों का वीडियो सामने आया है। यह वीडियो सुप्रीम कोर्ट की प्रेस रिलीज में जारी किया गया। इस प्रेस रिलीज में कहा गया है कि यह वीडियो दिल्ली के पुलिस कमिश्नर ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय को भेजा है। इस वीडियो में जस्टिस के आवास 30 तुगलक क्रिसेंट में बने स्टोर रूम के अंदर लगी आग दिख रही है और अधजले हुए नोटों के बंडल नजर आ रहे हैं जो 4 से 5 बोरियों में रखे गए हैं। फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी स्टोर रूम में आग बुझाता हुआ दिखाई दे रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय ने इंटरनल इंक्वायरी के बाद सुप्रीम कोर्ट को 21 मार्च को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 22 मार्च की देर रात सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया। इसके साथ ही 3 तस्वीरें भी जारी की गई। इसमें 500 रुपए के जले हुए नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि 14 मार्च को जस्टिस के घर पर आग लगने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम वहां पहुंची थी। आग पर काबू पाने के बाद 5 अधजली बोरियां मिली और उनके अंदर नोट भरे हुए थे। इस रिपोर्ट में जस्टिस वर्मा का पक्ष भी है, जिसमें उन्होंने कहा कि जिस स्टोर रूम में नोटों की गड्डियां मिलने की बात की जा रही है वहां उन्होंने या उनके परिवार ने कभी कोई पैसा नहीं रखा। उन्हें इस मामले में फंसाया जा रहा है। ये लिया बेटा, ये लिया बेटा। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास की पहली तस्वीर। सुलगते नोटों के बंडल। स्टोर रूम में लगी आग को बुझाता कर्मचारी। जले हुए नोट साफ साफ दिख रहे हैं। पूरे स्टोर रूम का वीडियो देखिए, जहां हर तरफ जले हुए नोट नजर आ रहे हैं। ये वीडियो दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में बने स्टोर रूम का है। यह 14 मार्च की रात 11:43 पर आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी गए थे। इस अग्निकांड के 8 दिन बाद एक अखबार ने जस्टिस के घर नोट मिलने का दावा किया था। 14 मार्च से 22 मार्च तक क्या हुआ ये आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें कि वीडियो कल 22 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जारी प्रेस रिलीज में दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर जारी प्रेस रिलीज के आखिरी पेज में एक वीडियो लिंक दिया गया है। इसी वीडियो लिंक में जलते हुए नोटों का ये वीडियो है। इस प्रेस रिलीज में लिखा गया है कि ये वीडियो दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस के साथ साझा किया है। इस वीडियो के साथ साथ 3 फोटो भी रिलीज किए गए हैं। पहली फोटो में उस रूम का दरवाजा दिख रहा है जहाँ आग लगी है। दूसरी फोटो में जले हुए नोट दिख रहे हैं और तीसरी फोटो में फायर ब्रिगेड का एक कर्मचारी नजर आ रहा है। वही कर्मचारी इस वीडियो में भी नजर आ रहा है। ये कर्मचारी छड़ी से जले हुए नोटों को हटा रहा है, जबकि दूसरा कर्मचारी वीडियो में कुछ कहता हुआ सुनाई दे रहा है। ये भी लिया, आग लग रही है भाई, वो लिया। वीडियो में जिस कर्मचारी की आवाज सुनाई दे रही है वो इन्हीं नोटों की बात कर रहा है। आग लगने की वजह से कमरे में लाइट कट गई थी, इसलिए टॉर्च की रोशनी में स्टोर रूम से सामान हटाया जा रहा है और जब सामान हटाया जा रहा था तो उसी दौरान नोटों के जले हुए बंडल भी दिखने लगे। वीडियो देखने पर पता चल रहा है कि ज्यादातर 500 के नोटों के बंडल हैं, जिन्हें अलग अलग 4-5 बोरियों में रखा गया है। आग लगने के बाद पानी की बौछार की गई होगी, जिसकी वजह से कमरे के अंदर पानी है। नोट गीले भी हो चुके हैं, लेकिन बंडल इतने ज्यादा है कि वो काफी देर तक सुलगते रहे। उनमें से धुआं भी निकलता रहा। ये स्टोर रूम जस्टिस वर्मा के आवास के एक कोने में 4 दीवारी से लगे कुछ कमरों में से एक में बना है। इस वीडियो के बारे में प्रेस रिलीज में लिखा गया है, 14 मार्च की रात को जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर बने स्टोर रूम में आग लगी। 15 मार्च शाम 4:50 पर दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डीके उपाध्याय से संपर्क किया। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आग लगने की सूचना दी। 15 मार्च की शाम को ही जस्टिस डीके उपाध्याय ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को इसकी सूचना दी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के निर्देश पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने पुलिस से डिटेल मांगी। पुलिस ने बताया कि कॉल जस्टिस वर्मा के पर्सनल सेक्रेटरी ने की थी।
पीसीआर से की गई कॉल ऑटोमेटिक फायर ब्रिगेड को भी चली गई। आग बुझने के बाद 15 मार्च की सुबह स्टोर रूम से अधजला सामान हटा दिया गया। इन नोटों के वीडियो देखकर हर कोई हैरान है। दिल्ली हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने रजिस्ट्रार को मौके पर भेजा। रजिस्ट्रार ने जस्टिस वर्मा के पीएस के साथ इस स्टोर रूम का मुआयना किया। वहां करीब 8 मिनट तक रुके और इसकी रिपोर्ट हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को दे दी। 16 मार्च को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस खुद सीजीआई से मिले और उन्हें पूरी रिपोर्ट बताई। 17 मार्च को हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने जस्टिस वर्मा को मिलने के लिए बुलाया। जस्टिस वर्मा ने कहा कि वो 14 मार्च की रात भोपाल में थे। जस्टिस वर्मा को फोटो और जले हुए नोटों के वीडियो दिखाए गए। जस्टिस वर्मा ने चीफ जस्टिस को बताया कि स्टोर रूम बेकार पड़े सामान को रखने के लिए इस्तेमाल होता है। जलते नोटों के बंडल पर जस्टिस वर्मा ने कहा कि ये उनके खिलाफ कोई साजिश है। स्टोर रूम की आग और वहां से सामान हटाने को लेकर जो रिपोर्ट हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने सीजीआई को भेजी, उसमें कहा गया कि यह संभावना नहीं है कि कोई शख्स बाहर से आया हो। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की रिपोर्ट मिलने के बाद भारत के मुख्य न्यायाधीश ने निर्देश दिए कि जस्टिस यशवंत वर्मा से पूछा जाए कि उनके आवास परिसर में बने स्टोर रूम में मिले कैश पर उनका क्या कहना है। ये कैश कहां से आया, इसका स्रोत क्या है, वो शख्स कौन है जिसने 15 मार्च की सुबह स्टोर रूम में जले हुए नोट हटाए। जस्टिस वर्मा अपना फोन, चैट्स, मैसेज और डेटा न हटाए। इसके साथ ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जस्टिस यशवंत वर्मा के जवाब पर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की टिप्पणी के साथ पूरी रिपोर्ट तलब की। जस्टिस वर्मा पहले दिन से इन नोटों को लेकर अनभिज्ञता जाहिर कर चुके थे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को दिए जवाब में जस्टिस यशवंत वर्मा ने लिखा है, उस दिन मैं और मेरी पत्नी दिल्ली में नहीं थे। हम मध्य प्रदेश में यात्रा कर रहे थे और घर पर केवल मेरी बेटी और वृद्ध माँ ही थी। जब आधी रात के आसपास आग लगी तो मेरी बेटी और मेरे निजी सचिव ने फायर सर्विस को सूचित किया और उनकी कॉल विधिवत रिकॉर्ड की गई। आग बुझाने के कवायद के दौरान सभी कर्मचारियों और मेरे घर के सदस्यों को सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर घटना स्थल से दूर जाने के लिए कहा गया। आग बुझने के बाद और जब वे घटना स्थल पर वापस गए तो उन्होंने मौके पर कोई नकदी या करेंसी नहीं देखी। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूं कि मेरे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य द्वारा उस स्टोर रूम में कभी कोई नकदी नहीं रखी गई और इस बात की कड़ी निंदा करता हूं कि कथित नकदी हमारी थी। हाईकोर्ट गेस्ट हाउस में हमारी मुलाकात के दौरान मुझे पहली बार वीडियो और दूसरी तस्वीरें दिखाई गई जो पुलिस आयुक्त द्वारा आपके साथ साझा की गई थी। मैं वीडियो की तस्वीरें देखकर पूरी तरह से हैरान था क्योंकि उसमें कुछ ऐसा दिखाया गया था जो मौके पर नहीं पाया गया जैसा कि मैंने देखा था। इसी वजह से मुझे लगता है कि स्पष्ट रूप से मुझे फंसाने और बदनाम करने की साजिश थी। हम स्पष्ट रूप से दावा करते हैं कि न तो मेरी बेटी, न ही पीएस और न ही घर के कर्मचारियों को जले हुए नोटों की ये तथाकथित बोरियां दिखाई गईं। जले हुए नोटों के बंडल और बोरियों की तस्वीरों के साथ साथ उनके जवाब के बाद पूरे मामले की जांच के लिए 2 हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस और एक जस्टिस की कमेटी बना दी गई है। साथ ही जस्टिस यशवंत वर्मा को फिलहाल कोई न्यायिक काम नहीं देने का निर्देश दिया गया है। और जो तस्वीरें जारी की गई उसे लेकर हर कोई हैरान है कि इतना पैसा आखिर कहां से आया, जिसे लेकर के जस्टिस यशवंत वर्मा अनभिज्ञता जाहिर कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि उन्हें इन पैसों के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमारे सहयोगी अतुल भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं और ज्यादा अपडेट के साथ। अतुल, ये तस्वीरें खुद सुप्रीम कोर्ट ने जारी कर दी हैं और जो उस पर सफाई दी जा रही है, जो यशवंत वर्मा, जस्टिस यशवंत वर्मा जो कुछ बातें कह रहे हैं, वो क्या गले उतरने वाली लगती है? बिल्कुल सर, देखिए, क्योंकि ये पूरे मामले की जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन है उसको सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वेबसाइट पर अब जारी कर दिया है। जो वीडियोस आए जिसकी चर्चा पूरे देश के अंदर थी कि किस तरीके से नोट वहां पर रहे होंगे और पुलिस जिस तरीके से लगातार कह रही थी कि कोई सीजर कैश का उन्होंने नहीं किया है, और अब जिस तरीके से कल देर शाम ये वीडियो सामने आए जो कि सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट के अंदर ऑफिशियली ये डाले गए, जिसमें ये दिख रहा है कि किस तरीके से बड़ी संख्या में जो 500 के नोट थे वो जली अवस्था में मिले। यही कारण है कि इन नोटों के जो बंडल्स थे उनको सीज नहीं किया गया था क्योंकि जली अवस्था में मिले थे। अब जिस तरीके जस्टिस वर्मा अपनी जो दलीलें दे रहे हैं कि उनके परिवार को ये नोटों की गड्डी नहीं दिखाई दी जब ये जली हुई अवस्था में दिखे वहां पर, जिस तरीके से रिपोर्ट के अंदर कहा गया है, और जिस तरीके से वो सीजीआई से मिले, लेकिन अब
और उनका ये भी कहना था कि एक बड़ी साजिश का हिस्सा जो है वो ये नोट हो सकते हैं, लेकिन निश्चित रूप से ये चीज जो है वो गले उतरने वाली नहीं है। जो वीडियोस अब देश के सामने है, इस तरीके से इस घर के अंदर जो कि 30 तुगलक रोड जो पूरा घर का एड्रेस है, रहते थे, उनकी पत्नी और वो घर पर नहीं थे जब ये घर के अंदर आग लगती है। और उसके बाद लगभग रात 11:30 बजे की घटना है, जिसके बाद पुलिस को कॉल की जाती है और ऑटोमेटिकली ये कॉल जो है वो फायर ब्रिगेड में पहुंचती है, क्योंकि मामला जो है वो एक जज के घर के अंदर आग लगने का था। इसलिए तत्काल दो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां और पुलिस जो है वो मौके पर पहुंचती है। और जब ये पूरा जो स्टोर रूम है वहां पर क्योंकि आग लगी थी, और उसी आग लगने के दौरान ये नोट जो है वो फायर ब्रिगेड के अधिकारियों को दिखते हैं जो कि आग बुझा रहे थे। आप बातचीत भी उनकी देख सकते हैं किस तरह से। अतुल जरा उस पहलू पर बात कर लेते हैं जो जस्टिस यशवंत वर्मा की तरफ से कहा जा रहा है कि ये किसी बड़ी साजिश का कोई हिस्सा हो सकता है। तो खुद चूंकि पुलिस कमिश्नर साहब ने ये वीडियो भेजा चीफ जस्टिस को दिल्ली हाई कोर्ट के, तो क्या पुलिस की तरफ से कोई जांच की गई? घर में लगे जो सीसीटीवी कैमरे हैं जिसकी जांच पड़ताल के बाद ये पता लगाने की कोशिश की गई हो कि क्या कोई एंट्री हुई है, कोई अनजान व्यक्ति घर के अंदर गया, इतने पैसे वहां रख करके चला आया? कब से रह रहे थे इस घर में जस्टिस वर्मा? देखिए हुसैन, ये दलीलें जो है वो गले से उतरने वाली नहीं है कि आपके घर के अंदर जो स्टोर रूम है उसके अंदर आग लगती है, नोटों की गड्डियां वहां पर दिखती है जिसके अंदर आग लगती है, और उसके बाद ये कहा जाए कि ये एक बड़ी साजिश का हिस्सा हो सकता है और इस पैसे से उनका कोई भी मतलब नहीं है। और आप एक चीज समझिए हुसैन, कल भी हमने देखा था कि बड़ी संख्या में जो सिक्योरिटी अधिकारी है, वो सीआरपीएफ के जो अधिकारी है, जो जवान है, वो उनकी घर की सिक्योरिटी में तैनात रहते हैं और लगातार उनकी सिक्योरिटी जो है वो चेंज होती रहती है। यानी कि जो अधिकारी या जवान जो सीआरपीएफ के होते हैं उनकी जो ड्यूटी है वो लगातार चेंज होती रहती है, तो वो लोग घर के अंदर मौजूद रहते हैं। तो ऐसे में कैसे संभव है कि जो जस्टिस है उनके जो घर का जो स्टोर रूम है उसके अंदर कोई और किसी व्यक्ति जो है वो वहां पर आ सकता है? तो जो इंक्वायरी के अंदर जो दिल्ली के जो चीफ जस्टिस है, दिल्ली हाईकोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, उनकी जो पूरी अभी तक की जो रिपोर्ट है वो उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से डिस्कस की है, उनसे साझा की है, जिसके बाद ये पूरी जानकारियां, पूरे वीडियोस, तमाम जो दलीलें हैं जस्टिस वर्मा की तरफ से, वो भी अब सुप्रीम कोर्ट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर डाला गया है, ताकि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की सबसे बड़ी चिंता यहां पर हुसैन ये है कि एक जज के घर से, एक हाईकोर्ट के जज के घर से इस तरीके से कैश मिलता है जो कि जली अवस्था में मिलता है जब उनके घर के अंदर आग लगती है। तो पूरे देश के अंदर यह चर्चा है कि आखिर इन नोटों की गड्डियां कितनी थी, कितने नोटों की ये संख्या थी। तो उसके बाद जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, उन्होंने ये कहा था कि जो भी इंक्वायरी के अंदर सामने आएगा, जो भी चीजें जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से उनको दी जाएगी, वो पूरी तमाम चीजें, पूरी इन्वेस्टिगेशन, अब तक में इंक्वायरी में क्या क्या आया है, वो तमाम चीजें जो है वो सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर डाली जाएगी। अतुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि अभी तक देश के सीजीआई की चिंताएं बहुत बड़ी होंगी, क्योंकि जस्टिस यशवंत वर्मा जो हैं वो दिल्ली हाई कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ जजों में शामिल हैं, कॉलेजियम का हिस्सा है, और उसके बावजूद इतने वरिष्ठ जज के घर से इतनी बड़ी रकम का होने का संकेत मिलना, बहुत सारा जो भरोसा है देश की आवाम का अदालतों की तरफ, कोर्ट्स की तरफ, उस भरोसे को नुकसान पहुंचा रहा है, इसलिए चिंताएं बहुत बड़ी हो जाती हैं। बिल्कुल, देखिए हुसैन, जिस तरीके से पूरी घटना हुई, क्योंकि 14 मार्च की रात लगभग 11:30 बजे 30 तुगलक रेट पे जो जस्टिस वर्मा का घर है वहां पर ये आग लगने की घटना होती है। क्योंकि जस्टिस वर्मा घर पर नहीं होते हैं, उनकी पत्नी घर पर नहीं थी, घर में कुछ लोग जो है मौजूद थे, उनके पीएस की तरफ से ये पीसीआर कॉल की जाती है जो कि ऑटोमेटिकली फायर को पहुंचती है। जब फायर की टीम वहां पर पहुंचती है, स्टोर रूम के अंदर पहुंचती है, आग बुझाने का काम वहां पर लगातार चल रहा था, तो उसके अंदर ये देखा जाता है कि वहां पर नोट भी बड़ी संख्या में थे, जिनके अंदर जो नोटों की गड्डियां हैं उसके अंदर आग लगती है, और वहीं के वीडियोस जो है वो फायर की तरफ से बनाए जाते हैं। अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे हुसैन, तो आप देखेंगे कोई भी पुलिस अधिकारी जो है वो इस पूरी वीडियो के अंदर नहीं दिख रहा है। जो भी लोग दिख रहे हैं वो फायर ब्रिगेड के अधिकारी हैं, क्योंकि अतुल गर्ग जो कि दिल्ली फायर सर्विस के डायरेक्टर हैं, उनसे भी हमारी लगातार बात हो रही थी। उनका भी ये कहना था कि वो कुछ भी इस मामले में आधिकारिक तौर पर नहीं बोलेंगे। और अब जो रिपोर्ट जो चीफ जस्टिस दिल्ली हाईकोर्ट की तरफ से दी गई है, उसमें बाकायदा दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा की स्टेटमेंट है, जिसमें उन्होंने बताया कि जो फायर ब्रिगेड के अधिकारी और दिल्ली पुलिस की टीम वहां पर पहुंची थी,
वहां पर बड़ी संख्या में नोट जो है वो स्टोर रूम के अंदर बिल्कुल से गिनते अतुल, नजर आ हम आपसे रही है। समझेंगे और कि वही रिपोर्ट उनको अभी फिलहाल कोई काम नहीं दिया जाएगा, लेकिन इस पूरी जो जांच है, इंटरनल इंक्वायरी, वो उसके नतीजे कितने दिनों के अंदर आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले जरा हम दर्शकों को कुछ अहम जानकारी इस वीडियो से जुड़ा हुआ दे देते हैं। आप देखिए, जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ जांच होगी, ये बात कह दी गई है। चीफ जस्टिस जीएस संधावालिया हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के, और जस्टिस अनु शिवरामन कर्नाटक हाईकोर्ट से आती हैं, और चीफ जस्टिस जो है दिल्ली हाईकोर्ट के शील नागू पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। आप इनको जांच का जिम्मा सौंपा गया। ये पैनल जो है वो जांच करेगा यशवंत वर्मा के खिलाफ ये जो पूरा मामला आया है, जिसमें वीडियो भी अब जारी कर दिया गया है। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पर 14 मार्च को क्या हुआ था वो अब हम आपको जरा बताते हैं। देखिए, कोठी में बना हुआ था एक स्टोर रूम जिसमें आग लग गई। स्टोर रूम में रात 11:30 बजे आग लगी। इस बात की खबर फायर ब्रिगेड को दी गई। खबर मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम जो है मौके पर पहुंची आग बुझाने के लिए। आग बुझाने के दौरान फायर ब्रिगेड की टीम को कैश वहां दिखाई दिया। फायर फाइटर्स जो होते हैं, जो उनका फ्रंट फोर्स है, जो आग बुझाने का काम करता है, उनको वहां कैश दिखाई दिया। 4 से 5 बोरियों में कैश भरकर रखा गया था, जो जली हुई हालत में उनको दिखाई दिया, और भारी मात्रा में उसमें कैश भरा हुआ था। जले हुए नोटों का वीडियो उन फायर फाइटर्स ने शूट किया। अपने अधिकारियों को जाहिर सी बात है दिया गया होगा, और अब खुद पुलिस कमिश्नर ने वो शेयर किया चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली के साथ, और उसके बाद अब ये इसको रिलीज किया गया बाकायदा वेबसाइट पर। तो ये कुछ और अहम बातें देखिए। जस्टिस वर्मा के घर में कहां मिला कैश, ये भी जरा सा जानिए। स्टोर रूम है 30 तुगलक क्रेसेंट जो कोठी है उसके अंदर एक स्टोर रूम है, जो पीछे का कोई कमरा होगा जहां पर घर की गैर जरूरी चीजें रखी जाती, वहां पर ये बोरियों में पैसा भरकर रखा था। कोठी की जो चारदीवारी के पास कमरा बना हुआ है, कमरों का इस्तेमाल स्टोर के लिए किया जा रहा था, और एक कमरे में बंगले के सुरक्षाकर्मी रहते हैं। जो कई कमरे थे तो उसमें से एक कमरे में सुरक्षाकर्मी है, एक कमरा स्टोर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा था। गार्ड के बगल वाले कमरे में यह कैश पाया गया है, कई बोरियों में, 4 से 5 बोरियां। जहां कैश मिला वहां ताला लगा हुआ था, यानी जिस स्टोर रूम में आग लगी थी उसमें ताला लगा हुआ था। और जब ये आग लगी उसकी खबर फायर फाइटर्स को दी गई, और उसके बाद फायर फाइटर्स वहां जब आग बुझाने के लिए पहुंचे तो उन्होंने वहां पर अध जले हुए ये तमाम नोट देखे हैं, जिसके बाद से एक तरह का हंगामा बरपा है। और फिलहाल जस्टिस यशवंत वर्मा के को नए केस देने पर रोक लगा दी गई है, और जांच के लिए एक कमेटी गठित कर दी गई है। अतुल, ये जो इंटरनल इंक्वायरी के लिए जो एक कमेटी बना दी गई है जो जांच करेगी, ये कितने दिनों में अपनी रिपोर्ट दे देगी? देखिए, इंक्वायरी क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ऑर्डर की थी, और क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो है जस्टिस वर्मा वो वहां पर तैनात थे, तो यही कारण था कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको पूरी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी के आदेश दिए गए थे, और जो उन्होंने रिपोर्ट सौंपी है, अभी तक आप देखेंगे हुसैन की जिस तरीके से पूरी रिपोर्ट, क्या पुलिस की स्टेटमेंट है, हालांकि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की पूरी स्टेटमेंट जो है वो इसके अंदर। चलिए इंतजार करते हैं, बहुत जल्द इन तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन इन तस्वीरों ने पूरे देश में एक तरह का हड़कंप भी मचा रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए।